अवैध खनन के लिए तो उसके लिए जांच होगी। जांच में क्या होता है क्या नहीं है, देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दिया गया हेमंत सोरेन जी को। अगर 2011 का केस है तो आज तक क्या वो रखे हुए का, अगर घोटाला किए होंगे तो अपने पास आप चाहे लाख परेशान कर लो, सब चीज़ सब जनता देख रही है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूँ आपके साथ कौशल कुमार। इन दिनों झारखंड में पूरी खलबली सी मची हुई है। जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो या कई और भी जो एजेंसीज़ हैं, वो लगातार जो है बड़े बड़े सफ़ेदपोश नेता अधिकारियों से बार बार पूछताछ सभी एंगलों पर कर रही है। कई के नाम भी सामने आ रहे हैं। वैसे भी इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजन यादव, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सरकार में है और राजद, कांग्रेस और जेएमएम तीनों की गठबंधन है। तो रंजन जी, जिस तरीके से ये एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, खासकर राजधानी रांची में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, सीबीआई का छापा बंधु तिर्की के भी आवास पर खंगाले जा रहे हैं कागजात, वैसे में क्या लगता है कि आप लोगों के सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक महागठबंधन सरकार है, उस सरकार मजबूती से चल रही है। हमारे राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस सरकार को अस्त व्यस्त करने के लिए केंद्र सरकार साजिश चल रही है और अपना साजिश के तहत उसके पास जो ईडी और सीबीआई का जो हथियार है उसको अपनाकर चाहती है कि किसी तरह सरकार को अस्त व्यस्त करो और सरकार को सत्ता से बाहर करो और फिर अपना सत्ता पे काबिज करो। इसके तहत केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ महागठबंधन की सरकार को जो मैंडेट मिला है, जो जनता ने विश्वास कायम की है महागठबंधन सरकार पे, तो महागठबंधन सरकार यहाँ चाहे लाख उपाय कर ले, केंद्र सरकार कोई हथकंडा अपना ले, लेकिन महागठबंधन की सरकार यहाँ रहेगी और वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगा और जनता के हित में काम जो जिस तरह कर रही है वो करते रहेगी। और बाकी रहा सीबीआई और ईडी का, तो ईडी और सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जांच का अधिकार है, लेकिन उसको सभी को जांच का अधिकार है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। जो भी गलती करता हो, जो भी भ्रष्टाचार करता हो, उसके खिलाफ उसको जांचना है, जांच पड़ताल करके उसका रिपोर्ट करना है, उस पर उसको सज़ा दिलाना काम है। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि सिर्फ जहाँ जो बीजेपी के एंटी गवर्नमेंट है या बीजेपी का जो एंटी है, उसके यहाँ सीबीआई जा रही है, ईडी जा रही है। लेकिन यहाँ अभी जहाँ झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड में जितने लोग के पास ईडी गई अभी तक, आप देखेंगे कि वो सब बीजेपी के कुकर्मों का परिणाम है। बीजेपी के समय में जो कुकर्म हुआ है, आज उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं के यहाँ ईडी और सीबीआई जा रही है और उनका सांठगांठ बीजेपी की सरकार में काफ़ी था, उनका बीजेपी की सरकार में काफ़ी चलती था। उस समय कुकर्म का अभी पाप वो सब निकाल रही है और महागठबंधन सरकार पे उन्होंने अपना उस पाप को जो क्या कहते हैं उसको थोपने का काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के 17 ठिकाने पर छापामारी हुआ, वो बहुत पहले का केस है, पहले भी 3-4 बार 5 बार छापामारी हो चुका है। अभी माननीय बंधु तिर्की पूर्व विधायक हैं, इनका पहले छापामारी हो चुका है। इनके यहाँ खेल घोटाले में से ही संबंधित छापामारी पहले हो चुका है और उसका केस अभी चल रहा है। तो अभी आज छापामारी का क्या मतलब है? आप छापामारी किए, उसमें क्या मिला नहीं मिला, और आज अगर 2011 का केस है तो आज तक क्या वो रखे हुए का, अगर घोटाला किए होंगे तो अपने पास। तो सीबीआई का देखिए अभी, और दूसरी चीज़ कल अनाउंस हुआ है मांडर उपचुनाव का, तो कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम होगा। उसके लिए भी अस्त व्यस्त करो, उसको डिस्टर्ब करो और वहाँ ये सब पूरा बीजेपी। रंजन जी, बातें आई थी मनरेगा घोटाला से, फिर सेल कंपनियों की बातें सामने आई और अवैध खनन जिस तरीके से झारखंड में देखा जा रहा है, चाहे वह साहेबगंज, पाकुड़, दुमका के इलाकों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, अवैध खनन को लेकर आपकी पार्टी क्या एक्सटेंड रखती? देखिए, अवैध खनन जो चल रहा है, तो अवैध खनन के लिए तो
उसके लिए जांच होगी, जांच में क्या होता है क्या नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दिया गया हेमंत सोरेन जी को, या उनको राहत दी गई, और उसमें देखा गया कि वो जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता किस उनका मनसा क्या है, उनको परेशान करना है या सही में है। तो हाईकोर्ट इस सब चीज़ को देखेगी, देखने के बाद उस पर निर्णय होगा कि अवैध खनन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जहाँ भी अवैध खनन हो रहा है उसको रोको, अगर कोई रोकने में असफल है तो उस पर कार्रवाई होगी। आप लोगों ने ऐलान किया था कि युवाओं को नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति देने की बात कही थी। युवा बेरोजगार हैं झारखंड के और नियुक्ति मांग रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते की भी बात थी। वैसे में क्या लगता है कि सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करके और युवाओं के लिए कुछ सोचेगी? युवाओं के लिए सोचने के लिए कोई दिशा में कार्य करने वाली है? देखिए, हम लोग युवा के रोजगार की बात किए थे और हम लोग लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार कोरोना से उभरी, अब काम करना शुरू की, तो केंद्र सरकार के जो साजिश चल रहा है अभी, ईडी और सीबीआई का छापेमारी, सरकार को अस्त व्यस्त करो, उसमें परेशान किया जा रहा है कि किसी तरह उसको काम नहीं करने दे और बदनाम, मतलब सब चीज़ का एक निचोड़ बात है कि सरकार को बदनाम करो। और यहाँ जब से सरकार बनी है तब से तो उनका मन ये है कि कैसे हमारी सरकार, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी और जेएमएम और महागठबंधन की सरकार बनी है, तो इस सरकार को अस्त व्यस्त करने का पूरी तरह से साजिश है कि इसको अस्त व्यस्त करो, उसको परेशान करो कि कुछ काम नहीं कर पाए और जनता की नज़र में इसको दोषी ठहराओ। और देखिए, इसके बाद भी अभी जो शिक्षक की बहाली का प्रक्रिया जो चल रहा है जल्द ही आने वाला है। यहाँ शिक्षक की बहाली जल्द ही आएगी, उसमें बहुत सारे जो बेरोजगार होंगे, टीचर होंगे, उसमें बहुत सारे टीचरों को नौकरी मिलेगा। आप लोगों की आगे की कुछ रणनीति इस तरीके से जो सरकार चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों को परेशान बेवजह जो आप लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को अपदस्थ करने की कुछ साजिश चल रही है, वैसे में आप लोग क्या आगे की रणनीति होगी? देखिए, आप चाहे लाख परेशान कर लो, सब चीज़ सब जनता देख रही है, चाहे झारखंड की जनता हो या बिहार में जो छापेमारी हुई और बाकी अन्य ठिकानों पे जो छापेमारी हो रही है, उन सब चीज़ को पूरे देश की जनता देख रही है। वहाँ पर है कि किस मंशा से छापेमारी की जा रही है। तो आप चाहे लाख परेशान कर लो, उससे कुछ होना जाना नहीं है। हमारी सरकार जो काम कर रही है और आगे हम लोग बेहतर काम करेंगे और हम लोग जो सरकार में कमियां हैं उसको मिल बैठ के दूर करके हम लोग सबकी समस्याओं को हल करते हुए हम लोग जनता के बीच जाके काम करेंगे। जनता के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि उनको किसी तरह दिक्कत नहीं हो, झारखंड के विकास की बात करें। तो ठीक है, देखिए ये रंजन यादव हैं, युवा राजद के अध्यक्ष हैं और युवाओं के लिए भी खास कह रहे हैं कि जो ऐलान सरकार ने, जो वायदे चुनाव में किए थे, वो वायदों को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार चलाने में कई तरह की परेशानियों का और जिस तरीके से अपदस्थ सरकार करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सेंट्रल एजेंसियों द्वारा जो इस तरीके से छापेमारी लगातार जो की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं सरकार के कार्य में करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन अब यह तो वक्त बताएगा, यह जनता बताएगी कि किस तरीके से राज्य सरकार अब उनके हितों में काम करती है, उनके हितों के लिए जो आवाज़ बनती है और कितना समर्थन आने वाले चुनाव में इन लोगों को, महागठबंधन को मिल पाता है। फिलहाल इस वक्त जो है लगातार कई ठिकानों पर कई जगह छापेमारी चल रही है, ईडी, सीबीआई, एनआईए की। लेकिन क्या कुछ सामने निकल कर आता है? चूँकि राज्यसभा चुनाव है, मांडर के उपचुनाव है, इन सभी चुनावों को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।